नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश में सरकार को एक और आंदोलन करने की चेतावनी मिल गई है। दरअसल प्रदेश सरकार को एजुकेशन पर अल्टीमेटम मिला है और यह अल्टीमेटम दिया है निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने। इनका कहना है कि वे लंबे समय से स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग कर रहे हैं जो पूरी नहीं की जा रही है। उनसे हमेशा यह कह दिया जाता है कि अभी कोरोना है, लेकिन अब इन्होंने हुंकार भरते हुए कहा है कि जब मंदिर, मस्जिद, मंदिरालय, दफ्तर, मॉल, पार्क समेत तकरीबन सब कुछ खुल गया है तो शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खुल रहे हैं? कोरोना क्या शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित है? खैर, अब सरकार के पास 14 दिसंबर तक का समय है। अगर सोमवार तक कोई फैसला नहीं हुआ तो सीएम हाउस का घेराव करने के साथ आंदोलन की शुरुआत होगी और फिर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात होगी छत्तीसगढ़ की भी, जहां सियासी मातम पसरा हुआ है। दरअसल राजनांदगांव में एक किसान की धान की खरीदी केंद्र पर मौत होने पर विपक्ष आक्रामक हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जिसके चलते किसान की जान जा रही है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने किसान की मौत के मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह दी। उनके मुताबिक स्वाभाविक मौत को रोकना किसी के वश में नहीं है। घटना दुखद है, बीजेपी इस पर राजनीति नहीं करे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि किसान की मौत पर जो मातम है, क्या वो सियासी है? मुद्दा बड़ा होने के साथ ही गंभीर भी है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में पहली बात सियासी मातम की होगी। छत्तीसगढ़ में एक और किसान की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि किसान हितैषी होने का दम भरने वाली सरकार में आखिर किसानों की मौत के आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष विपक्ष पर आक्रामक अंदाज में पलटवार भी कर रहा है। सरकार की दलील है कि सामान्य मौत को किसानों की आत्महत्या से जोड़ने की यह राजनीति ठीक नहीं है। चलिए इस बड़े और अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक धान खरीदी केंद्र पर किसान की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है। घटना राजनांदगांव की है, जहां जिले के घुमका धान खरीदी केंद्र पर करण साहू नाम का किसान 8 दिसंबर का टोकन मिलने के बाद अपने 18 क्विंटल धान को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पत्नी और बेटे के साथ आया था, लेकिन यहाँ उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि खरीदी केंद्र पर तुलाई के दौरान उनसे कर्मचारियों ने पैसे की मांग की। किसान की मौत के बाद सवाल उठने पर जिला प्रशासन ने जांच की और अपने जांच प्रतिवेदन में मौत की वजह बीमारी बताई। इधर धान खरीदी केंद्र पर किसान की मौत की खबर जैसे ही फैली, सियासी बखेड़ा भी शुरू हो गया। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर नरवण सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान सिस्टम का तनाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं किसानों की मौत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक कोंडागांव से राजनांदगांव तक यही आलम है। बस राजनांदगांव जिले के मैंने कहा ये 2 मौतें जो हुई है, इसके लिए प्रशासन, सरकार जवाबदार है, मुख्यमंत्री जवाबदार है। किसान की मौत के मामले में हो रही सियासत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत बीमारी या दूसरी वजह से हो रही है तो उसे किसानी से जोड़ना उचित नहीं है। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक किसान की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई धान संग्रहण केंद्र में आया और किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी तबीयत तो खराब होना किसी बस में है ही नहीं। यदि पहले से तबीयत खराब होता तो वो आते नहीं किसान। अब अचानक हो गया, घटना घट गई तो उसके लिए कोई किसी की जिम्मेदार, यदि कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाल ही में अभनपुर, दुर्ग और कोंडागांव से किसान आत्महत्या के मामले सामने आए थे। वहीं अब राजनांदगांव के धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत की खबर आई तो सरकार की खामियों पर ताक लगाए बैठा विपक्ष फौरन आक्रामक हो गया। बहरा अब देखना ही है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द शुरू होने जा रहा है तो विपक्ष किसानों को लेकर सदन में किस तरह से हंगामा करता है और सरकार कैसे स्थिति को संभालती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सियासी मातम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर और बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल और किसान नेता रूपन चंद्राकर और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव। 4 लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरीके से देखा जाए धनंजय जी, व्यवस्थाएं कैसी हैं धान खरीदी केंद्र पर कि कहीं बारदाने सड़ रहे हैं? अभी आपको भी पता हो 3 लाख बारदानों की खबर आपके कानों में भी पहुंची होगी।
और उसके बाद कहीं पर बारदाने के लिए तौलाई नहीं हो रही कि बारदाने नहीं है, कहीं पर रुपए वसूले जा रहे हैं, कहीं परेशान किया जा रहा है, कहीं कम तुलाई की जा रही है। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं? और जब किसान अगर उसकी वहां पर मौत हो रही है तो उस पर क्या सियासी कोई भी घमासान मत करिए किसी किसान की मौत हो रही है। विपक्ष है वो तो अपना काम करेगा ना सर। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष को सरकार के खामियां उजागर करने का अधिकार जनता ने दिया है, लेकिन 24 महीने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा ही नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है, क्योंकि ये पहली सरकार है देश की जो जनता से किए वादे को पूरा की है। हमने 36 बिंदु में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था और इसमें लगभग आधे से ज्यादा मतलब 24-25 बिंदु पे हमने काम कर लिया है। हमने कहा किसानों का कर्ज माफ होगा। छत्तीसगढ़ में 20 लाख किसानों का कर्जा माफ होता है, 11,000 करोड़ रुपए का। हमने कहा कि धान की कीमत किसानों को 25% देंगे। हम 25% देते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार उसमें रंग लगाती है। लगातार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही है। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ लेते हैं उसके दूसरे दिन से इनका एक ही काम है, इनके नेता सुबह सो के उठते हैं और आरोप लगाते हैं। मेरा सवाल ये था ही नहीं कि बीजेपी की आप कमियां गिनाएं, मेरा सवाल था ही नहीं। सवाल सीधा सीधा था कि ऐसी अनियमितताएं हैं, अगर हैं तो उन्हें बदलाव उनमें क्यों नहीं हो रहा? वहीं पे नहीं, मैं वहीं पे आना चाह रहा था। असल में आप पूरी बात मेरे को ठीक है, फ्लो बना लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि 2300 से अधिक केंद्र 2300 से अधिक केंद्रों में यहाँ पे धान खरीदी हो रही है। स्वाभाविक बात है, कहीं न कहीं कुछ कमियां होगी, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। जब बड़ी मात्रा में धान खरीदी हो रही है, बहुत सारे केंद्रों में हो रही है, बहुत ज्यादा किसानों से हो रही है, तो कहीं कमियां भी होगी, कुछ त्रुटियां भी होगी और सरकार लगातार उसको सुधार रही है। जहां भी शिकायतें आ रही है उसको निराकरण किया जा रहा है। और अभी तो 112 के माध्यम से किसानों को कहा गया है कि आपको कहीं भी कोई समस्या है तत्काल सूचित करें, उसका हल निकाला जाएगा, समस्या दुरुस्त की जाएगी। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि कमी नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। ना तो बारदाने की कमी है, ना तो तौलाई में कोई समस्या है, ना ही भुगतान में समस्या है। सारी चीजें किसानों के लिए दुरुस्त करके रखी गई है। ठीक है, किसानों के लिए कितनी दुरुस्त की गई है खुद किसान बताएंगे। रूपन जी, क्या वाकई सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं? क्योंकि खरीदी केंद्र ज्यादा है तो भाई कुछ पे तो कमियां होना जाहिर सी बात है। क्या वाकई कुछ में कमियां हैं? हाँ, कमियां तो है कुछ में। हाँ, कमियां तो है। ठीक है, मैं बताना ये चाहूंगा जी, ये धान खरीदी शुरू होने के पहले हमने कृषि मंत्री से मिला भी, कृषि मंत्री से आग्रह किया कि हमारे प्रदेश के मुखिया से हम किसान संगठनों को मिलवा दें। ठीक है, कुछ सुझाव देना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन कृषि मंत्री जी आश्वासन दिया और किसान संगठनों को माननीय मुख्यमंत्री के पास समय नहीं मिला चर्चा करने के लिए। फिर मैंने महामंत्री जी जो कांग्रेस पार्टी के है, ये आवाज डबल क्यों जा रही है? जी, रूपन जी, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। जी, मैंने चंद्रशेखर शुक्ला जी जो ये कहा था कि कांग्रेस में बुद्धिजीवी लोग नहीं है क्या, जो किसानों को लाइन लगाना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने ये कहा था कंप्यूटर में जैसा लोड है उसके अनुसार से किसानों को आने की आवश्यकता न पड़े, केवल धान जिस दिन बेचना है उस दिन वो किसान जाए। ठीक है, यदि एक गांव में यदि 200 किसान है तो नियमतः सभी किसानों को अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। एक लिमिट में कि सभी का धान क्रमशः लिया जाए और सीरियल में यदि 200 किसान है 200 किसानों को उसकी उपज नियम पूर्वक एक बार लेने के बाद में दोबारा रिपीट होना चाहिए। लेकिन इस पर कोई अमल पार्टी ने नहीं किया। हमने कलेक्टर साहब से कहा तो कलेक्टर साहब भी छोटे और मंझला किसान और बड़े किसानों में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो चरित्र है, यदि किसान को 10 कुंटल या 15 कुंटल उसको लेना है और उनको 500 कुंटल बेचना है तो वो किसान को यदि किसी कर्जदार को कर्ज देना है, साहूकार को, तो उनको 60 लगना ही है।
इसमें दो मत नहीं है। आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ भाई जो है ये कह रहा है, मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये लेटर किस बात का लेटर है? विद्या मितान किसान संघ, विद्या मितान शिक्षक संघ, माननीय प्रेम सहायक जी टेकाम, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कहने की अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा आज 45 दिन से वो लोग धरने में है, वो भी किसान के बच्चे हैं। रूपन जी उसका बात यदि ना सुना जाए, ठीक है, उस बच्चे कोई बच्चे या कोई बच्चिया जो है, जो शिक्षक संघ में है, विद्या मितान संघ में है, ठीक है रूपन जी सुसाइड कर ले या उनको साठ लग जाए, उनकी जिंदगी चली जाए, तो जिंदगी जाने के बाद में क्या बीजेपी और कांग्रेस की रूपन जी थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं इस मुद्दे के। जिस तरीके से आपने कहा कि परेशानियां, मैं ये जो परेशानी आपको या और किसानों को फेस करनी पड़ रही है, समिति जो जहां पर आप धान बेचने के लिए जाते हैं, तो वहां पर किस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं, जो वो बताइए। नहीं, मेरा कहना यह है, किसान के पास ठीक से बारदाना नहीं है। ठीक है, जैसे भी करके किसान लेके जाते हैं अपने उपज, उनको कहने चाहिए अपने साड़ी कपड़े सब चादर सब में कहने चाहिए धान को खाली करना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी, यदि किसान खाद लेता है सोसाइटी में, तो वो 45 किलो नहीं 40 किलो वजन है, उसको उठाना पड़ता है। लेकिन किसान के साथ में ये सारे मापदंड है। अवैध वसूली की भी खबर है। दोषी है तो केवल किसान, दोषी है तो केवल किसान के साथ हर प्रकार की परीक्षा, चाहे भारत सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात। ठीक है रूपन जी, आपके पास अब मैं लौटूंगा। धनंजय जी, आपने सुन लिया किसान कितना खुश है, अभी आप ही के सामने ये आपने सुना पूरा। अब जैसे अनुराग जी, जिस तरीके से ये सत्य बात है कि अभी तक आपकी तरफ से कोई घेरने का, जिस तरीके से धनंजय ने बात उठाई थी, कोई मुद्दा मिला नहीं जिससे आप कांग्रेस को घेर सको या फिर उन्होंने दिया भी नहीं, ये भी एक कहा जा सकता है। ठीक है, अब किसान की मौत जिसकी जांच की गई, जिसमें बताया गया कि वो बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई, तो क्या वाकई आप जो आंदोलन कर रहे हैं या जो आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी बीमारी की मौत से उस पर राजनीति ना की जाए, तो क्यों फिर ऐसी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? दीपक जी, वास्तव में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का किसान कितना संवेदनशील है कि अभी वह अपनी परेशानी के साथ साथ विद्या मितान की परेशानी को भी ध्यान दे रहा है, बल्कि सच में वो वास्तव में इस सरकार की सारी नाकामियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करवा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आज भी कांग्रेस प्रवक्ता इसे मुद्दा मान रहे हैं। ये किसानों के जीवन का प्रश्न है दीपक जी, और जब कोई किसान नकली कीटनाशक के कारण खत्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, वो आत्महत्या करता है। जब गिरदावरी रिपोर्ट की नाकामियों के कारण, गिरदावरी रिपोर्ट की विसंगतियों के कारण 8 एकड़ के किसान को 11 क्विंटल धान खरीदने की अनुमति मिलती है और वो आत्महत्या करता है। धान खरीदी केंद्र में घुमका के किसान वल्लभ को ये कहा जाता है कि आपका धान खराब है, उसको तोड़ने के लिए मुझे पैसे चाहिए। इस घटना से अगर उसकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाती है, तो सरकार संवेदनशीलता दिखाकर उस पर कार्रवाई करने की बजाय, मुझे समझ में नहीं आता कि कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन के एक दिन में ही सारी घटना में उसे मानसिक विक्षिप्त बता देते हैं, उसे उसकी परेशानियां पूर्व में बता देते हैं और उससे अपने पल्ला झाड़ लेते हैं। आप शुरुआत करिए दीपक जी। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, उस राज्य के पहले जब भूपेश बघेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते थे कि 1 नवंबर से धान खरीदी करने में विलंब हो जाता है, आप 15 अक्टूबर से धान खरीदी करिए। जब स्वयं धान खरीदी की बारी आती है तो 15 अक्टूबर छोड़िए, 1 नवंबर छोड़िए, 1 दिसंबर से धान खरीदी करते हैं। बात आप समझिएगा दीपक जी। ठीक है, समझ रहे। छत्तीसगढ़ में अधिकतर किसान सीमांत और लघु किसान है जो 2 से 5 एकड़ जमीन धारित करता है, और वो 1 महीना तक अपना धान रखेगा कहां, इसकी चिंता सरकार करने के बजाय वो धान खरीदी 1 महीना देर से करती है। इस 1 महीने में आगजनी की, प्राकृतिक आपदाओं की कई घटनाएं हुई जिससे किसानों को नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी से ये सरकार बच रही है। और वो सीमांत किसान लगातार 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सीधा खेत से धान खरीदी केंद्र पहुंचता था, उसे कोठार की ब्यारे की आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु 1 महीना धान खरीदी देरी होने से उन्हें विभिन्न समस्याओं से दो चार होना पड़ा। गिरदावरी रिपोर्ट में आप खुद देखिएगा कि इस सरकार के आदेश से मेड़ नालियां, सिंचाई की नालियां
और पंप हाउस कम कर दिया गया। इसकी विसंगति की इतनी बड़ी, इस विसंगति का परिणाम यह हुआ कि एक किसान को मात्र 11 क्विंटल धान बेचने की अनुमति मिली और कर्ज से परेशान होकर वो आत्महत्या कर रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति की बात छोड़ के, अपनी पीठ थपथपाना छोड़ के, इस सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके किसानों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, आदिवासी किसान पट्टा भूमि, अगर ऐसे में सिस्टम की आप बात कर रहे थे, सिस्टम के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सिस्टम पर सवाल उठाए, अगर किसी की मृत्यु बीमारी से होती है या पहले से कोई बीमार था, तो उसकी मृत्यु पे इस तरीके का कोई सियासत करना या सियासी रोटी सेकना, ये कहां तक सही है? आपने पिछली जो मौत का आंकड़ा में बताया कि दुर्ग में और जगह पे जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ, किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, वो समझ में आता है, लेकिन इस पे जो सियासत गर्म हुई है, इस पे आखिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये अनुराग जी आपसे मैं पूछूंगा। धनंजय जी, जिस तरीके से किसान ने भी बहुत सारी कमियां गिनाई और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी, खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने भी लेक्चर व्यवस्था का हवाला दिया और सिस्टम की नाकामी बताई, सिस्टम फेलियर बताया, तो इसे कैसे देखते हैं कि आखिर व्यवस्थाएं इस तरीके से चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं की गई? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही धान खरीदी की तारीख तय की गई, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही किया गया, फिर आखिर इतनी अनियमितताएं क्यों? जब आपके पास प्रशासनिक मशीनरी है, सब कुछ आप बोल रहे हैं, बारदाने हैं आपके पास, सब कुछ है, फिर क्यों उन खरीदी केंद्रों पर लूटा खसोटी किसानों के साथ चल रही है? देखिए, मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ में 2300 से अधिक धान खरीदी केंद्रों में किसानों के धान खरीदे जा रहे हैं। लगभग 21 लाख से अधिक किसानों के धान खरीदी होगी। निश्चित तौर पर मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि इतनी बड़े संख्या में अगर खरीदी केंद्र हो तो कुछ जगह बारदाने भी कम पड़ सकते हैं, कुछ जगह तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती है। इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। तकनीकी दिक्कत में कहा गया कि आपके जो कर्मचारी हैं वो पैसे वसूल रहे हैं, यहां तक कि जो किसान की मौत हुई है उससे भी ये कहा गया कि आपके जो सैंपल लेने में धान में कुछ नमी है और वो नहीं लिया जा सकता है, इसलिए पैसे दो तभी खरीदा जाएगा। चलिए, बार बार जिस तरीके से देखा जाए संपर्क टूट रहा है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी जो गेस्ट हैं उनसे संपर्क हो सके। लेकिन अवधेश भी हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अभी किसान की भी बात सुनी और दोनों प्रवक्ताओं की भी बात सुनी। अवधेश जी, जिस तरीके से देखें, एक सिस्टम वाली कमी समझ आती है, टेक्निकली कमी समझ आती है, कंप्यूटर बैठ गया या कंप्यूटर में काम नहीं आ रहा, सर्वर डाउन हो गया तो किसानों की खरीदी नहीं हो पा रही, लेकिन ये लूटा खसोटी उन लोगों के साथ, ये किसानों को परेशान करना, उन्हें कई दिनों तक रोके रखना, तौल कम करना, ये कहां तक सही है? देखिए, ये क्वालिटीज होती हैं किसी भी समाज की या किसी भी सिस्टम की। सिस्टम में एक आदत जो घर कर जाती है वो नहीं जाती है, और ये जहां सरकारी खरीदी केंद्र है वहां के कर्मचारी, चाहे वो तोलने वाले हों, चाहे वो हम्माल हों, और चाहे वो और दूसरा काम करने वाले हों, वो कहीं ना कहीं अपनी अहमियत जता देते हैं और किसान को एहसास कराते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर सुपर हैं और तुम्हें ये हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। और यही कारण है कि अब बताइए आप, 1.5 महीने 2 महीने पहले धान की फसल आई है, उसमें अभी नमी कहां से होगी? जाहिर है मुमकिन ही नहीं है कि 2 महीने में फसल में नमी हो। आप नमी क्या बहाना करके उसको तोलने से मना कर रहे हैं? अभी किसान ने बताया कि 45 किलो की बोरी, उसमें 40 किलो ही भरना पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये किसान को परेशान करने के तौर तरीके हैं, यानी उनको परेशान किया जा रहा है। ऊपर से जैसा भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, बघेल जी ने, उन्होंने कहा दुख बीमारी से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन चलते चलते भी मृत्यु हो जाती है, आदमी घर में बैठे बैठे भी मर जाता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अगर वो बीमार होते तो वो घर से किसान नहीं आता, यानी वो ये भी मान रहे हैं। तो वो आकस्मिक मृत्यु उसकी हुई है, लेकिन आकस्मिक मृत्यु पर अगर सिस्टम में कोई पोल है, सिस्टम में कोई झोल है, तो उसको दुरुस्त करने की बात करना चाहिए। बिल्कुल। आप किसानों को मुआवजा भी दे रहे हैं, उनको समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं, उनकी नुकसान की भरपाई भी कर रहे हैं, उसके बाद अगर किसान वहां परेशान है तो मतलब निचले स्तर पर आपका सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, और उस सिस्टम को आपको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप उस सिस्टम को दुरुस्त करिए, उनका मैत्री भाव होना चाहिए कृषकों के साथ, किसानों के साथ। रहा ये घोषणा पत्र की बात भी अभी हुई, तो घोषणा पत्र में तो कोई कार्यक्रम अगर घोषित किया जाता है तो 5 सालों के लिए वो कार्यक्रम होता है। सरकार उसमें अपनी सुविधा के अनुसार
जो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस होता है उसके हिसाब से वो घोषणाओं को पूरा करती रहती है। लेकिन ये संवेदनशील मामला है। हमारा अन्नदाता अगर परेशान होगा तो सरकार की नाकामी अपने आप झलकती है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से देखा जाए धनंजय जी, आप केंद्र में जरूर बोलते हैं, किसानों की तकलीफ समझ रहे हैं, आपकी तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से कई बयान आते हैं कि किसानों का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है या किसान परेशान है। आपके राज्य में भी अगर किसान परेशान है तो उसका हल आखिर क्यों नहीं? नाकामियां अभी आपने कहा कि कुछ पे हो सकती है, लेकिन ऐसी नाकामियां कि लूटा खसोटी चल रही है, नमी बताकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं, और अगर किसी किसान की मृत्यु हुई है तो एटलीस्ट उस पर विचार करना चाहिए ना कि आखिर बीमार तो वो आप खुद कह रहे कि नहीं आया होगा, और अगर उसकी मृत्यु हुई है तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे। और ऐसा भी नहीं धान खरीदी करके आप किसानों पर एहसान कर रहे हो। किसान नहीं, देखिए पहली बात तो एहसान की बात नहीं, हमारी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल वही हमने खरीदने का वादा किया है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का हमारी सरकार करी है। मैंने पहले कहा, जिस किसान की मृत्यु जहाँ पे हुई है, जो आकस्मिक मृत्यु हुई है, हृदयघात से मृत्यु जिनकी हुई है, निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है। और उसके और जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाभाविक अगर किसी की मौत कहीं पे हो जा रही बीमारी कारण, उसको कोई नहीं रोक सकता आप। लेकिन एक बात आपने बढ़िया उठाया कि क्या खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या वो बातें सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या किसानों को किसी ने रोक रहा है या किसानों को दिग्भ्रमित कर रहा है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के सहूलियत के लिए 112 जो डायल जो होता है उस कि किसानों से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे आपको बारदाना कमी महसूस हो रही हो या टोकन में कोई समस्या आ रही हो या धान की तौलाई में या धान के खरीदे में कोई समस्या आ रही हो, किसान सीधा 112 में सूचित कर सकता है। 112 में त्वरित उसमें निराकरण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि 21,50,000 किसान आपके धान बेचने पंजीकृत हैं और आपको 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदने का आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। तो एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं कि महा उत्सव है धान किसानों के लिए। आमदनी का जो हमने जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा करने का हमारा काम है। और निश्चित तौर पर कई प्रकार की असुविधाएं होती है तो पीड़ा हमको भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम सरकार में नहीं, हमको पीड़ा नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो किसान पुत्र है, स्वयं एक किसान है और किसानों की समस्याओं को जानते हैं, इसलिए हर समस्या का निराकरण करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों से आह्वान करूंगा, अगर धान बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपको आ रही होगी तो 112 में आप तत्काल सूचित करिए। और धान बेचने केंद्रों में हमारे कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता भी वहां किसानों के सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी पूरी प्राथमिकता है किसानों को किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो और कहीं कोई दिक्कत होती है उसका भी निराकरण किया जाएगा। रूपन जी, जिस तरीके से थोड़ा कम शब्दों में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है, जिस तरीके की परेशानी और एक डायल नंबर, हेल्प नंबर भी उन्होंने जिक्र किया, क्या वाकई ऐसा हेल्प नंबर कभी किसी सेंटर पे आपने लिखा देखा कि किसान परेशान है तो इस नंबर पे डायल करें, या आपने किया तो क्या संदेश मिलता है? व्यवस्थाएं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि की है, जितनी भी बेहतर कोशिश है कि करने की है, लेकिन वाकई किसानों को परेशानी हो रही है या उसका निराकरण भी हो रहा? अगर परेशानी हो रही तो किसानों को वाकई में परेशानी है। ये डायल 112 की बात जो है वो कल अखबार में हमने पढ़ा है, लेकिन उस बात को कितना ये लोग सफल करेंगे, सुनेंगे किसानों की समस्या, मुझे नहीं लगता। ठीक है कि यदि देखिए किसान को यदि 60 लगता है, उसका हृदय गति रुक जाता है, उसको कुछ भी कह पाना और उस पर राजनीति होना, उस किसानों की पीड़ा को नहीं समझना, ये दुखद बात है। हम पहले भी देख चुके हैं, पहले सरकार में और इस सरकार में भी। यदि किसान का यदि किसी प्रकार का घटना होता है तो उनको या तो शराबी बता दिया जाता है या उनकी स्वास्थ्य खराब, ये दुखद बात है। बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरीके से किसान दोनों ही सरकार में दुखी है, ये तो दोनों में कमियां हैं, ये किसान में कमी है। किसान में कमी है कि क्या आप क्या कहेंगे? दोनों सरकारों में कमी थी, आप उसके उनके ऊपर लगा रहे हैं जिस तरीके से आरोप, तो किसान कह रहे हैं कि उनकी सरकार में भी दुखी थे और इनकी सरकार में भी दुखी है। अवधेश जी ने अभी उन्हें शराबी बता दिया जाता है। अवधेश जी ने कहा कि उस सिस्टम के पोल को रोकना चाहिए, पोल को चिन्हित करके उसे जी पूरी कीजिए बात अनुराग जी। दीपक जी, अभी अवधेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर सिस्टम में कोई पोल है तो उसे चिन्हांकित करके उस पोल को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आपने कुछ देर पहले कही कि उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जब उस किसान वल्लभ की मौत होती है
धान को खराब हो कहने के कारण उसकी हृदय गति रुकी। आज वो 23 कट्टा धान सही निकला। आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि नहीं तय करेंगे? धनंजय जी कहते हैं कि हर धान केंद्र में कांग्रेस की निगरानी समिति है। क्या कहीं उस निगरानी समिति की मिली भगत तो नहीं थी? इस बात के लिए भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। और दीपक जी एक बात समझिएगा, जब किसान कीटनाशक खराब होने के कारण आत्महत्या करता है तो आप उसे विक्षिप्त बताते हैं। जब किसान अगर खेत फसल खराब होने के कारण गिरदावरी रिपोर्ट के कारण आत्महत्या होता है तब उसे शराब से परेशान बताते हैं, अवसादग्रस्त बताते हैं। जब किसान से घूस मांगी जाती है और उसकी हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है तब उसे एक तात्कालिक मौत बताते हैं। जब लगातार ये बातें करते हैं और उसी समय में एनआरसी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 2019 में 233 किसानों ने आत्महत्याएं की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप वनवासी किसानों को, पट्टाधारी किसानों को, वनवासी पट्टाधारी किसानों को 2500 रुपए में धान खरीदने की बातें करते हैं और उसके बाद उसे धान केंद्र से बैरंग लौटा देते। तब महासमुंद का वो वनवासी या तो धान कर दो या हमें फांसी दो, ये नारे लेकर जब निकलता है तो मुझे लगता है सिस्टम में सोचने की आवश्यकता है। और ये सरकार वास्तव में अपने उस छद्म वादे में फंस गई है और आर्थिक अनियमितता कारण, आर्थिक नकारेपन के कारण वो कम से कम धान खरीदना चाहती है। उसके लिए वो विभिन्न प्रपंच करती है। गिरदावरी रिपोर्ट में रकबा कम करने का प्रयास करती है, धान खरीदी केंद्र में 2 दिन की छुट्टी रखती है और वो जो सारे कार्य जिससे धान की खरीदी कम हो सके वो करती है। मुझे लगता है कि अगर आपने अन्नदाता किसान से वादा किया है तो उस अन्नदाता का धान खरीदे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस साल 60 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया है और उसके लिए 9,000 करोड़ जारी कर दिया है। मतलब आपके लक्ष्य का पूरा धान केंद्र सरकार खरीद रही है। तो मुझे लगता है इसमें 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान खरीद के उस अन्नदाता की इच्छा पूरी करनी चाहिए, ना कि कोई बहानेबाजी करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल जिस तरह से धनंजय जी उन्होंने पूरी बात रखी, किसान ने भी पूरी बात रखी। कहते हैं किसान बंजर भूमि में भी फसल पैदा कर देता है। तो सोचिएगा, अगर आप किसान को दुखी करेंगे तो इसका अंजाम भी आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। और आप तो सुनने में आ रहा कि 2023 की तैयारी बड़ी जोरों पर कर रहे हैं और किसान आपका एक मुख्य वोटर है, ये कहा जाता है। पिछली बार ये साबित भी हुआ। तो ऐसे में समय है कि किसानों को थोड़ा सा सहज के रखा जाए। देखिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब किसानों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है किसानों पे ब्लड, वो बोलते हैं ना, बैलेट गन चला रहे हैं। यही 15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, किसानों को लाठियों से पीटा गया, रोज 4 किसानों की आत्महत्याएं होती थी। आप 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसान पूछ रहे कहाँ मेरे संविधान कमेटी के जी एनआरसी की रिपोर्ट बता रही है कि आपके समय में 8.5% ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। सुनिए ना, सुन लीजिए, मैंने पोल खोला ना तो बड़बड़ाना शुरू कर दिए, मैंने पोल खोला इनके बड़बड़ाना शुरू कर दिए। आज दिल्ली में किसानों को लाठियों से नरेंद्र मोदी की सरकार पीट रही है, उनका हाथ पैर तोड़ रही है, घर से लहू निकाल रही है। किसान बंद के दौरान शराब दुकान खोली थी मुंह में किसानों की बात शोभा नहीं देता। ये अडानी और अंबानी के एजेंट वास्तव में होता क्या है, किसानों की बात समझ में नहीं आती है। आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, 15 दिन से अडानी अंबानी की बातें करेंगे, कहा ना, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, 15 साल की बात करेंगे, अडानी अंबानी के ऐसे एजेंट बात होती है, तो ये कोई और बात की बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे अडानी अंबानी की, क्योंकि उनके एजेंट है ये सरकार का चेहरा बदला है, राजनीतिक व्यवस्था के कारण किसान परेशान है। किसानों को खेत कभी अडानी अंबानी को देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा कर रही है। ये किसान की चिंता करते हैं। मैं आपके टीवी में प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे भाई, आपके मंत्री ने ही कहा था कि खरीफ फसल के पहले चौथी किस्त नहीं मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। उस राजा मंत्री की जबान से क्या हुआ, इस बारे में जरा बता दीजिएगा। धनंजय जी, जैसे आरएसएस और भाजपा की ठीक है। अरे करने की अरे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब इर्द गिर्द कहाँ दिल्ली जा रहे हैं, इधर ही रहिए ना। आप मुद्दा सिर्फ अभी छत्तीसगढ़ का चल रहा था, आप लोगों को पता नहीं कहाँ पहुंच गए। जनता जानती है कांग्रेस के पास का उत्तर है नहीं। डिबेट को सार्थक होने। अरे की सरकार, धनंजय जी, दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदी पे आरोप लगाती है। धनंजय जी, अभी किसान बल में कौन सा किसान निकला था वो जनता ने देखा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आपका भी, रूपन जी आपका भी, अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार का सिस्टम इतना बदहाल है कि उसकी वजह से किसान तनाव में है और ये तनाव उसकी जान तक जा रही है। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष किसान की मौत पर राजनीति कर रहा है।
जो कि नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जांच रिपोर्ट में किसान की मौत भले ही उसकी तबीयत खराब होने की वजह से बताई गई हो, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि किसान की तबीयत अगर खराब होगी तो वो खरीदी केंद्र क्यों आएगा। ऐसे में विपक्ष चुप बैठने को तैयार नहीं है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई जरूर होगी। खैर, मामला किसान से जुड़ा हुआ है, ऐसे में लगता नहीं है कि इस पर शुरू हुई सियासत जल्द थमेगी।